किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप जिसमें संस्कृत से प्रश्न आते हैं तो संस्कृत में व्याकरण के अंतर्गत गिनती से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तो उसमें भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम 1 से 1 करोड़ तक संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे शानदार ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद कुछ हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षा में या एच टेट या रीट की परीक्षा में संस्कृत की गिनतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसके अलावा संस्कृत की चैप्टर वाइज क्लासेस चलाई जा चुकी हैं जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। तो एक को संस्कृत में हम इन तीनों नामों से जानते हैं, ठीक है। एकह का मतलब भी एक ही होगा, एकम का मतलब भी एक ही होगा और एका, ठीक, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस आपको जानकारी होनी चाहिए इसका आगे रोल होगा। जैसे 71 लिखना होगा, 61 लिखना होगा तो संस्कृत में ऐसी संख्याएं चलती हैं 60 + 1 या 60 में 1 कम, वहां पर इसका रोल होगा। कैसे होगा वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। 2 को क्या कहते हैं तो दो, दे और द्वे कहते हैं 2 को। इसी तरीके से 3 के यहाँ पे नाम है त्रयः, त्रीण, त्रिस्त्रः, ये 3 के नाम है। 3 को मतलब संस्कृत में कहते हैं। और 4 को चत्वारि भी कहते हैं, चत्वारा भी कहते हैं और चतस्त्रः भी कहते हैं। पंच मतलब 5, खट मतलब 6। आगे बढ़ते हैं तो 7 को हम कहते हैं सप्त और 8 को हम कहते हैं अष्ट और अष्टौ। 9 को कहा जाता है 9 को 9 कहा जाता है और 10 को 10 ही कहा जाता है। और अब यहां से आपको समझना है क्योंकि मेन गिनतियां जो होती हैं आपकी यहीं तक होती हैं 9 तक। अब यहां से आपको समझना है जैसे 11 लिखा हुआ तो 11 को क्या कहते हैं एकादश, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, ठीक। यहाँ पे एक का रोल यहाँ पे आ रहा है। अब इसी तरीके से आपको जोड़ते जाना है। जैसे 12 आपको लिखना है तो द्वादश, 13 आपको लिखना है तो क्या त्रयोदश, 3 और + 10 13 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 19 तक ऐसे ही चलेगा, देखिए है ना। चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। फिर आपको 20 की गिनती याद करनी है। 20 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे तो विंशति कहेंगे। 20 को मेन आप याद कर लीजिए, जैसे आपको 9 तक कंप्लीट आनी चाहिए, फिर 10 को, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक आप ऐसे याद कर लीजिए। ये अगर आप भूल गए तो फिर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। अब इसके आगे की गिनतियां कैसे चलेंगी तो विंशति हो गया 20। अब आपको क्या लिखना है, किसकी गिनती आनी चाहिए 21 की। 21 कैसे बनता है 1 + 20। यहाँ पे आपको पहले वाली संख्या देखना है तो 1 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अभी भी आपने पढ़ा है एकह, तो ऐसे अब यहां पर आप 1 जोड़ दीजिए। एकह विंशति मतलब 21, द्वाविंशति मतलब 22, 20 और 2 22। इसी तरीके से त्रयोविंशति मतलब 23, चतुर्विंशति मतलब 24 और पंचविंशति मतलब 25, षड्विंशति मतलब 26, सप्तविंशति मतलब 27, ठीक। 29 तक आपको ऐसे ही चलानी है गिनतियां। अष्टाविंशति, नवविंशति, 29। फिर आपको पता होना चाहिए कि 30 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में तो क्या कहते हैं त्रिंशत कहते हैं। 30 को त्रिंशत कहते हैं। बस आप एक इसमें जोड़ते जाइए, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, ऐसे ही आपकी गिनतियां 39 तक चलेंगी। 39 में आपको ध्यान रखना है 39 में डबल कैसे आ रहे हैं ये भी हम आपको समझाएंगे। इसके पहले आप देख लीजिए पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, ठीक, अष्टात्रिंशत। अब यहाँ पर 2 क्यों है ये आपको समझना है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, 9 त्रिंशत मतलब 30 और 9 39। एको चत्वारिंशत भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ 40 को हम क्या कहते हैं चत्वारिंशत। एकोण लग गया मतलब 1 कम, 40 में 1 कम अर्थात 39। तो इसके 2 नाम होते हैं। कई बार ऑप्शन में दोनों दे देगा और नीचे लिखेगा ए और बी दोनों। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है। 9 त्रिंशत 39, एकोण चत्वारिंशत मतलब 40। तो अगर आपको ये पता होगा कि चत्वारिंशत का मतलब 40 है, एकोण का मतलब 1 कम हो गया, तो आप ऐसे निकाल पाएंगे। अब इसमें आप जोड़ते जाइए, चत्वारिंशत आपका पता चल गया है। अब एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, ठीक है, त्रिचत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत। फिर आप आ जाइए यहाँ पर 48 के 2 नाम हैं। 2 क्यों है क्योंकि 8 के आपने 2 नाम पढ़े थे, है ना। अष्टचत्वारिंशत कहा जाए या फिर अष्टाचत्वारिंशत कहा जाए, ये 48 हो गया है। इसी तरीके से 49 के 2 नाम क्यों, क्योंकि 50 में 1 कम 49 अर्थात एकोण 50। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझिएगा।
40 में 9 जोड़ेंगे तब भी 49 होगा, 50 में 1 घटाएंगे तब भी 49 होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 9 चतुर्विंशत मतलब 40 और 9, 50 एकोन मतलब 1 कम हो गया, तो 50 में 1 कम 49। अभी क्वेश्चंस भी इससे संबंधित करा देंगे। बस 50 को आपको पता है तो क्या हो जाएगा, 1 50, 2 50 या 2 50, 3 50, 3 50, 4 50, 5 50, 55 हो गया, है ना। तो ऐसे ही आपके 58 तक चलेंगी। 60 50, 50, 7 50, 8 50, अष्टा, क्योंकि 8 को हम अष्ट भी कहते हैं अष्टा भी कहते हैं, तो अष्टा 50, 9 50। अब आ गया 60। 60 को हम क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको षष्ठी पढ़ते हैं, कुछ लोग खष्टी पढ़ते हैं, जैसा आपको कंफर्ट फील हो, पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे आपका। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत आसान है। 60 में 1 घटा दीजिए 59, 50 में 9 जोड़ दीजिए 59, तो 9 50 मतलब 50 + 9, है ना। 60 में 1 का मतलब 59। अब ऐसे ही चलेगा, 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, 4 षष्ठी, 5 षष्ठी, ऐसे ही आपका कहाँ तक चलेगा। अष्टा और अष्ट में आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी 8 वाला आएगा 58 हो 48 हो तो अष्टा भी होगा और अष्ट भी होगा। फिर 9 षष्ठी 69, सप्तती को हम कहते हैं 70, तो 70 में 1 कम 69, इसलिए 69 को हम एकोण सप्तती भी कहेंगे। ठीक इसी तरीके से आप सप्तती के आगे चलाते जाइए, है ना। सप्तती, 1 सप्तती, 2 सप्तती, द्वा सप्तती, 3 सप्तती, 3 सप्तती, 4 सप्तती, 5 सप्तती, 6 सप्तती और अष्ट और अष्टा हमने आपको बता ही दिया जहां पर 8 वाला आएगा। फिर इसी तरीके से हम 80 को क्या कहते हैं, असीता, तो ये हो जाएगा एकोनासीता। एकोनासीता मतलब 1 कम 80 में, एकोनासीता मतलब 1 कम 80 में। इसी तरीके से सप्तमी और 9 जोड़ दीजिए, 70 और 9 79। फिर ऐसे चलेगा, एकासीता, 2 सीता, त्रिसीति, सॉरी सीता नहीं होगा सीति है, एकासीति, 2 सीति, त्रिसीति, चतुर्सीति, पंचासीति, ठीक है, खडसीति, सप्तासीति, अष्टासीति। फिर यहाँ पर आपको जोड़ देना है 90 को हम क्या कहते हैं, 90, तो 90 में 1 कम 89 अर्थात एकोन 90। और आपने पढ़ा था ना 80 को क्या पढ़ा था, देख लीजिए एक बार फिर से, 80 को आपने पढ़ा था असीति। ठीक, और यहाँ पे क्या है 9 + असीति जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नवासीति, 89। ऐसे ही आपको याद हो गया, 89 नवासीति, 89 नवासीति, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, 90 को क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 91 में ऐसे चलेंगे, 1 90, 2 90, 2 90, 3 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 7 90। फिर आ जाएगा अष्टन और अष्टा वाला, तो ये तो आपको पता ही है कि जहाँ पर 8 वाला आएगा। फिर इसी तरीके से 100 को याद कर लीजिए, तो 100 को हम क्या कहते हैं, शतम। ठीक है, 1 कम अर्थात एकोन शतम, 100 में 1 कम अर्थात 99। इसी तरीके से 90 में 9 जोड़िए तो 9 90, 90 और 9 99। तो ये 100 तक आपकी माइंड में गिनतियाँ फीड हो गएंगी। एक पेपर निकालिए और 1 से 100 तक गिनती लिखिए नंबर में, फिर आप संस्कृत में लिखना अपने मन से, देखिए बिना देखे लिखिएगा, जहाँ पे गलती हो रही दोबारा में सही कर लीजिए, गलत नहीं होगा। ऐसे आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अभी तक जो चीज़ें आपको बताई हैं, एक लाइक करके बताइए, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। 10,000 को हम क्या कहते हैं, अयुतम भी कहते हैं, 10 सहस्त्रम भी कहते हैं। 1 लाख को क्या कहते हैं, तो लक्षम कहते हैं। 10 लाख को क्या कहेंगे, न्यूतम प्रयुतम 10 लक्षम, ये इसी के नाम है। 1 करोड़ को हम कोटि कहते हैं, अब 10 करोड़ को 10 कोटि कह देंगे। 1 अरब को हम अर्बुदम कहते हैं, 10 अरब को 10 अर्बुदम कह देंगे। तो ये आप ऐसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर। 1 खरब को हम क्या कहेंगे, खरवम कहेंगे। 10 अरब को 10 खरवम हो जाएगा। 1 नील को नीलम, 10 नील को 10 नीलम। 1 पद्म को पद्मम, 10 पद्म को 10 पद्मम। इस तरीके से ये आपका चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और। 1 शंख को हम क्या कहेंगे, शंखम। 10 शंख को 10 शंखम। महाशंख को महाशंखम। ठीक, तो अब आप क्या करिए, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट बनी संस्कृत की, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई, उनको आप देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके हम क्वेश्चंस कराते हैं आपको। पहला प्रश्न है आपके सामने, संख्याओं का क्रम सुमेलित नहीं है। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा गलत है, पहचानिए कौन सा गलत। देखिए, विंशति को 20 कहते हैं, अष्टाविंशत मतलब 20 और 8 28, तब तो ये सही है। आपको बताना कौन सा गलत वाला। इसी तरीके से 63 को हम 30 कहते हैं, 30 में 8 जोड़ दिया 38, ये भी सही है। ठीक, यहाँ पे देखिए 50 का मतलब क्या होता है, 50, 50 में 8 जोड़ दिया 58, ये भी सही है। अब गलत कौन सा है आपको पता चल गया होगा, सी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अष्टाचत्वारिंशत, 40 और 8 48, है ना। यहाँ पर
84 लिखा हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए कि जल्दबाजी में आप इसको 48 पढ़ लें और आप कंफ्यूज रहें थोड़ी देर तक। तो अब आप समझ गए कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे कठिनाई का स्तर बढ़ाया जा सकता है। चलिए एक और प्रश्न देखिए। संख्याओं का अशुद्ध युग्म छाटिए। एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे एकोन लिखा हुआ है अर्थात 50 में एक कम, ये 49 का दिया हुआ है ना। एकोन मतलब क्या बताया था, एक कम, बाकी सारे सही हैं। चत्वारिंशत् 40 में एक कम 39, 30 में एक कम 29, 20 में एक कम 19, बाकी सब सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। यहां पर पहचानिए अशुद्ध कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहां पे पठ लिखा हुआ है तो ये गलत है। 19 को संस्कृत में क्या कहेंगे? देखिए 19 20 में एक कम सही है कि नहीं सही है? ऊनविंशत् ये भी सही है। 10 और 9 19 ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। 19 को ये तीनों ही बातें सही हैं। यहां पे भी वही बात है, 20 में एक कम 19, ऊनविंशति। अगला देखिए 83 को संस्कृत में क्या कहेंगे? जय सीता त्रशीति, जय सीति त्रिशीति, यशीति उपरोक्त सभी। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ पढ़ा है, अच्छा वीडियो आपने देखा है, क्योंकि सीति मतलब 80 और 80 3 83। अगला प्रश्न देखिए। अशुद्ध युग्म को चुनिए। चुनिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो है 7, ये ऑप्शन अगला क्वेश्चन वाला 7 है, ये 58 लिखा हुआ है। छठे प्रश्न का उत्तर होगा पंचशीति, क्योंकि सीति का मतलब आपने क्या पढ़ा था? सीति 80 और 80 5 85 होना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा 58 लिखा, ये गलत है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ। 7वां प्रश्न 96 की संस्कृति क्या होगी? 90 और 6 96। 90 अगर आपको पता है किसको कहते हैं संस्कृत, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। उत्तर होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। लिखने का तरीका ये वाला सही है, डी वाला। अगला प्रश्न देखिए। 66 की संस्कृत क्या है? देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे डा है, यहाँ पे टा हलंत वाला है, यहाँ पे बिना हलंत वाला है, यहाँ पे ठा है, कंफ्यूज करने के लिए। उत्तर कौन सा सही होगा? सटपष्टि उत्तर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको हम सही कर देते हैं एक ऑप्शन। इसका आंसर तो बी ही होगा, लेकिन आपको पता है 60 को हम क्या कहते हैं? 60 को हम कहते हैं षष्ठी, और षष्ठी में षष्ठी में जब आप 6 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा षष्ठी। तो इसका आंसर ये वाला सही है, लेकिन गलती यहाँ पे क्या हुई है टाइप करने में? ये ऐसे लिखा जाएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। संस्कृत की टाइपिंग में बहुत ज़्यादा हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब कहने का है ये षष्ठी ही है, ठीक है, ये वाला इसका आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 79 संख्या की संस्कृत क्या है? 79 संख्या की संस्कृत क्या होगी? 70 और 9 79, 70 9 79, और 80 में एक कम भी 79 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 के लिए जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी सही है। ठीक, ए और सी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 94 की संस्कृत संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। तो 90 और 4 94 होता है ना, 90 और 4 94। अब 90 को हमने आपको क्या बताया था? 90 को कहते हैं नवति। 90 को क्या कहते हैं? नवति। 90 और 4 94 होता है, तो यहां पर उपरोक्त सभी नहीं होगा, चतुर्नवति होगा, है ना। नवति में 4 जोड़ेंगे। चतुर्नवति कौन वाला शुद्ध होगा ये भी आपको देखना है, क्योंकि चतुर्नवति तो ये भी लिखा हो, बट ये सही नहीं है। चतुर्नवति ये वाला सही। हमने आपको जब संख्या पढ़ाई थी तब देखिएगा, मैच करिएगा, यही वाला सही होगा। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुछ अन्य वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट लगा रखी है, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।